तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही आपको कठिन लगेंगे लेकिन बहुत ही सरल तरीके से बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 5 आयोटा। ठीक है, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे 5 आयोटा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा माइनस 3/5 और आयोटा, इस टाइप का है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये गुणा के रूप में है। ठीक है, और ये आयोटा गुणा के रूप में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणित आयोटा। ठीक है, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं है तो हम इसे गुणा के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, और ये एक कोष्टक है। ठीक है, कोष्टक को हटा के हम इसे भी गुणा के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, गुणा हो गया माइनस 3/5। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर से हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और आयोटा को लिख देंगे गुणित आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल सा फॉर्म है कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जिसे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया है। क्यों लगाया, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ठीक है, अब देखिए काटेंगे हम, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कटा, अब क्या बचा, हमारा बचा है आयोटा गुणित माइनस 3 गुणित आयोटा। अब देखिए दो चीजें एक बार में गुणा है तो उसे हम एक बार में कर लेंगे। क्या है, ये आयोटा है, ये आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा के स्क्वायर होगा। ठीक है, इसे कोष्टक में करके स्क्वायर में लिख लेंगे। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर हो गया गुणित माइनस 3 बचा है। ठीक है, माइनस 3 बचा है। अब यहाँ से आपको एक चीज निकालना है कि आयोटा के स्क्वायर का क्या होता है मान, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आयोटा के स्क्वायर इक्वल होता है -1। लेकिन यहाँ से आपको पूछा कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है, तो कैसे करेंगे आप, तो इसका होता है, हमें पता है कि वर्ग को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो रूट में चेंज हो जाता है उधर जाके, तो इसे हम रूट में लिख देंगे -1। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा के स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो -1 कर देंगे गुणित -3। अब -1 का गुणा हमें -3 के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये +3। अगर आप प्लस नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 3 आपका आंसर। लेकिन इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, x y z कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी एक वास्तविक संख्या है a। ठीक है, और b क्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या यहाँ पे नहीं आया है, ठीक, वास्तविक संख्या आया है, तो a बराबर हम 3 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो a बराबर हम लोग मान लेंगे 3। ठीक है, और b कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 0। जाहिर सी बात है, कुछ नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। तो इसे हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो a की जगह में क्या है, यहाँ पे है 3 लिखेंगे, प्लस आयोटा की जगह में आयोटा और b की जगह में क्या है, 0। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी लिखिए, आपका आंसर करेक्ट है। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19 को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दिखने में ये बहुत ही कठिन लग रहा है लेकिन ये उतना ही सरल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होती है कि आयोटा का स्क्वायर निकालना। ठीक है, ये तो हमें पता है आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 के जरिए से हम उसका आंसर ला सकते हैं। वो आयोटा के स्क्वायर में कुछ भी हो, कितना भी अंक हो, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आयोटा का स्क्वायर निकालें, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। ठीक है,
तो इसे हम लोग लिख लेंगे। एक बात और, अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखना होता है, डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व लिखा है, थोड़ा सा इसे नीचे लिखें, सॉल्व हो गया। अब आयोटा के घात 9 है, ठीक है, आयोटा का घात 9 है तो इसे लिखेंगे आयोटा के घात 9 प्लस आयोटा के घात 19 है, ठीक है। 19 है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है कि आयोटा का स्क्वायर करना, तो कर देंगे पहले आयोटा के स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या बचा है, 2 का गुणा कौन सी संख्या के साथ जाएगा, 8 से जाएगा क्या, तो 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 तो हो गया, आयोटा का घात 8 हो गया, लेकिन एक बच गया क्योंकि आयोटा का घात 9 है, तो इसे हम गुणा करके आयोटा 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आयोटा का घात 19 है, ठीक है, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या है, आयोटा का स्क्वायर करना। अब इसमें कितना बचा, 17 बचा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, या तो 9 दूनी 18 कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 हुआ है, ठीक है, अब कितना बचा है इसमें बचा है 17, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। अब क्या बचा, 1 बचा है तो इसमें भी आयोटा कर देंगे, ठीक है, समझ आया, 9 दूनी 18, 18 आयोटा हो गया और 1 हो गया आयोटा, तो 19 हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए आयोटा का स्क्वायर किए हैं इंटू 4, ठीक है, इंटू आयोटा, तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब घात क्या है 1 है, ठीक है, 1 है। तो अगर आधार आपका, देखिए आयोटा के घात कितना हो जाएगा 8 गुणित आयोटा के घात 1, अगर आपका आधार समान है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। ये हमने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है, जो कि आपको बड़ी कक्षाओं में ये छोटे छोटे जो बेसिक के चीजें आपके वो आपके ऐड होंगी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आप इसे सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आयोटा के घात 9। क्लियर है, ठीक है, आयोटा के घात 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा के स्क्वायर पूरे घात 4 इंटू आयोटा, ठीक है। उसी प्रकार हमने 19 को भी किया है। सबसे पहले आपको कुछ भी संख्या रहे आयोटा के स्क्वायर लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, और घात में कितनी है 4 है, आयोटा है खाली तो आयोटा रहने देंगे, प्लस आयोटा के स्क्वायर है तो -1 पूरे घात कितना है 9 इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा खाली, ठीक, समझ आया। अब देखिए -1 का घात 4 है, तो -1 का घात 4 है तो इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग -1 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस कितना हो गया +1, और 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 1 का गुणा आप कितनी बार भी करो उसका आंसर 1 आता है, तो ये प्लस आएगा। लेकिन आप कितनी दूर तक करेंगे, ये क्या ये 40-50 तक भी रहेगा तो आप करते रहेंगे, तो नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र या तो आप नियम बोल लो, या कि आपको एक चीज बता दूं कि -1 है, ठीक है, -1 के घात 4 है, यहाँ पे -1 के घात 9 है, इसका मान डायरेक्ट क्या आएगा 1 और इसका मान आएगा -1। आप पूछेंगे मैम ये क्यों हुआ, क्योंकि -1 के घात अगर सम संख्या होता है तो उसका मान हमेशा धनात्मक में आएगा, और -1 के घात में विषम संख्या होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ये सभी रहा तो उसका मान हमेशा -1 आएगा, और सम संख्याओं का मान हमेशा +1 में आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ना कि आपको गुणा करते जाना है नंबर तक, ठीक है। तो देखिए -1 के घात कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू आयोटा है तो आयोटा प्लस, अब देखिए -1 के घात 9 है तो क्या हो जाएगा ये -1 इंटू आयोटा, इतना क्लियर है। तो 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा, और -1 इंटू आयोटा तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस आयोटा, आयोटा में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा,
ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है या कट जाता है, तो ये हो गया जीरो। अब हमें जीरो को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a बराबर जीरो है तो जीरो प्लस आयोटा का आयोटा और जीरो का जीरो, ठीक है, b बराबर भी जीरो, यहाँ पे मान नहीं निकला है तो a और b का मान हमें जीरो लाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए आयोटा घात 9 है प्लस आयोटा घात माइनस 19 है, तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में तोड़ा है। सबसे पहले हमें आयोटा के स्क्वायर लाना है, फिर उसे तोड़ते जाना है, जिससे आपका आंसर आते जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।